किचन में बर्तनों के टकराने की आवाजें आ रही हैं। सुमन रोटी बना रही है और पिंकी सब्जी काटते हुए मुंह बना रही है। पिंकी, ये आलू इतने मोटे मोटे क्यों काटे हैं? कितनी बार कहा है कि भुजिया के लिए पतले आलू चाहिए होते हैं। अब क्या इन्हें गलने में पूरा दिन लगेगा? दीदी, अब जैसा कट गया वैसा ही बनेगा ना। और वैसे भी रोज रोज सुबह का नाश्ता और खाना मैं ही तो जल्दी उठकर शुरू करती हूँ। आप तो बस तड़का लगाने आ जाती हैं। अच्छा, मैं बस तड़का लगाती हूँ? ये जो चपातियां फूल रही हैं, ये क्या पड़ोसी बनाकर गया है? सारा भारी काम मैं करती हूँ और तुम बस रायता फैलाती हो। तो ठीक है, कल से आप ही काटिएगा और आप ही बनाइएगा। मुझे तो वैसे भी अपनी नींद बहुत प्यारी है। सुमन पिंकी के बहस करने की तेज आवाजें हॉल तक आ रही हैं। शांति देवी हॉल में बैठी माला जप रही हैं, लेकिन उनका ध्यान शोर पर है। अरे, तुम दोनों का ये महाभारत खत्म होगा या मैं रसोई में आऊं? रोज का यही तमाशा है। खाना बनेगा या आज सब उपवास रखेंगे? आवाज सुनते ही किचन में सन्नाटा छा जाता है। सुमन और पिंकी एक दूसरे को घूरते हुए चुप हो जाती हैं। तभी दरवाजे पर पड़ोसन कमला आती है। अरे शांति बहन, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना गुस्सा? बीपी बढ़ जाएगा। क्या बताऊं कमला, इन दोनों बहुओं ने नाक में दम कर रखा है। जरा से खाने को लेकर ऐसे लड़ती हैं जैसे सरहद का बंटवारा हो रहा हो। अरे बहन, ये आजकल की बहुएं ऐसी ही हैं। मेरी भी तीनों बहुएं ऐसी ही लड़ती थी। जब से ये गर्मी शुरू हुई है, रसोई में जाने के नाम पर तो इनके नाटक ही खत्म नहीं होते। मैंने तो थक हार कर तीनों की रसोई ही अलग कर दी है। अब जो मन आए बनाओ और खाओ, मुझे कोई सरदर्द नहीं। रसोई अलग कर दी? पर कमला, रसोई अलग होने से तो परिवार बिखर जाता है। अरे छोड़ो ये पुरानी बातें। ये लो, थोड़ी चीनी दे दो, खत्म हो गई थी। बस यही बताने आई थी कि अलग करके देखो, शांति मिल जाएगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। कमला चीनी लेकर चली जाती हैं। शांति देवी सोच में डूब जाती हैं। दोपहर का समय, घर के सभी लोग खाना खा रहे हैं। शांति देवी साफ देख रही हैं कि दोनों बहुओं के चेहरे उतरे हुए हैं और वे एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रही हैं। लगता है फिर से किचन में महाभारत हुई है। ऐसे तो घर नहीं चलेगा। आज इनका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद सासू माँ दोनों को आंगन में बुलाती हैं। देखो बहुओं, रोज रोज की ये किटकिट मुझे अब नहीं सुननी। आज से मैं काम का बंटवारा कर रही हूँ। माँ जी, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं तो कर ही रही थी। नहीं सुमन, अब फैसला हो चुका है। सुनो सुमन, तू सुबह की चाय और नाश्ता बनाएगी और दोपहर का खाना भी तेरी जिम्मेदारी होगी। और मेरा क्या माँ जी? रुक जा पिंकी, ज्यादा खुश मत हो। दोपहर के बर्तन तू मांझेगी और शाम की चाय से लेकर रात का खाना और किचन की सफाई, ये सब तेरी जिम्मेदारी होगी। चलो, कम से कम शाम को तो चैन मिलेगा। रात का खाना यानी मुझे पूरा शाम किचन में ही बिताना पड़ेगा। शाम के समय पिंकी किचन में अकेली सब्जी ढूंढ रही है और सुमन हॉल में बैठकर टीवी देख रही है, लेकिन उसका ध्यान किचन में है। दीदी, ये गरम मसाला कहाँ रखा है? मिल ही नहीं रहा। जहाँ सुबह था वहीं होगा, आंखें खोल कर देख। मेरा टाइम खत्म हो गया है, अब मैं नहीं बताऊंगी। हद है, एक मसाला बताने में क्या जा रहा है? अरे मेरी गोभी जल गई। सब्जी जलने की महक से सुमन भागकर किचन में आती है, लेकिन फिर रुक जाती है। नहीं सुमन, तुझे नहीं जाना। माँ जी ने कहा है उसका काम है। पर गोभी तो जल रही है। वो बेमन से वापस बैठ जाती है। रात के समय खाना परोसा गया है। सब्जी थोड़ी जली हुई है और रोटियां कच्ची पक्की हैं। सासू माँ एक निवाला खाकर, पिंकी, सब्जी में नमक ज्यादा है और थोड़ी जल भी गई है। और सुमन, सुबह तूने जो दाल बनाई थी उसमें भी पानी बहुत था। माँ जी, अकेले सब संभालना मुश्किल होता है। हाँ माँ जी, अब बंटवारा हुआ है तो हम एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते। तुम दोनों को क्या लगा बंटवारा करने से शांति आएगी? देखो, ये घर है, कोई ऑफिस नहीं जहां तुम अपनी शिफ्ट पूरी करके चली जाओ। पर माँ जी, काम तो आधा आधा होना चाहिए ना। बेटी, काम आधा तब होता है जब दिल पूरे मिले हों। सुमन, अगर पिंकी को मसाला नहीं मिल रहा था तो क्या 2 कदम चलकर बता देने से तेरा बंटवारा टूट जाता?
और पिंकी, अगर सुमन सुबह रोटियां बेल रही थी तो तू क्या 2 रोटियां सेक नहीं सकती थी? सुमन और पिंकी नजरें झुका लेती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, घर प्यार से चलता है, नियमों से नहीं। आज से नियम बदल रहे हैं। सुबह की चाय तू बना ले, शाम की चाय सुमन बना ले। सुबह का खाना सुमन बनाएगी, पर पिंकी तू उसकी मदद करेगी। और रात को पिंकी खाना बनाएगी तो सुमन तू बर्तन में हाथ बटाएगी। माँ जी, आप क्या करेंगी फिर? मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ। जब तुम दोनों थक जाओगी तो मैं सलाद काट दूंगी या अचार निकाल दूंगी। कभी कभी मैं भी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करूंगी, पर वादा करो कि काम की वजह से तुम अपने रिश्ते में कड़वाहट नहीं लाओगी। आज से ही किचन का नजारा बदला हुआ है। रेडियो पर गाना बज रहा है। सुमन सब्जी भून रही है और पिंकी पास में खड़ी होकर आटा गूंद रही है। दोनों हंस हंस कर बातें कर रही हैं। दीदी, आज पनीर की सब्जी बहुत अच्छी खुशबू दे रही है। इसमें वो गुप्त मसाला आपने डाला है ना? हाँ, और तूने जो ये रायता बनाया है वो भी बहुत लाजवाब लग रहा है। अरे भाई, खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है, पर थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। कल सुबह की मीटिंग की तैयारी करनी है। रात का खाना समय पर हो जाए तो अच्छा है। अरे बेटा, थोड़ा धीरज रख। सुकून से बनी रोटी का स्वाद ही अलग होता है। क्यों बहुओं, आज कुछ खास बन रहा है क्या? बस पापा जी, आप सबकी पसंद का खाना बन रहा है। बस 5 मिनट और। ला, अब रोटियां मैं सेक लेती हूँ। तुम जाकर सासू माँ को पानी दिया। नहीं दीदी, आप बैठो। आप सुबह से काम कर रही हो, रोटियां मैं सेक दूंगी। सासू माँ किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराती हैं। वे देखती हैं कि दोनों बहुएं मिलकर खाना बना रही हैं और किचन में हंसी खुशी का माहौल है। घर की रसोई में जब प्यार का तड़का लगता है तो सादा खाना भी 56 भोग बन जाता है।